देखिए प्रश्न वाली 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटे पहले आपको रैखिक समीकरण बनानी है और रैखिक समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से उन्हें हल करना है और हल करके उन्हें x और y का मान ज्ञात करना है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई आप सबसे पहले भाई आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पहले रैखिक समीकरण बनाना है। देखो यहाँ से यहाँ तक का एक फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। इससे पहले आपको दो राशि माननी पड़ेंगी। माना दो संख्याएं x बे y। प्रथम शर्त दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। तो भाई दो संख्याएं कौन सी मानी थी, x और y मानी थी। x हो गया भैया, y आ गया, क्या था अंतर, तो अंतर है भैया ये, और कितनी है बराबर 26। समीकरण नंबर 1। क्या है भाई, दूसरी शर्त आपकी देखो ये है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी। तो x ये है और बेटा 3 गुनी ये होगी 3y। समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रतिस्थापन तो खुद ही हो गया है, x का जो मान आया दूसरे समीकरण से y के पदों में आया, इसे प्रतिस्थापन। अब इसका x का मान जो समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो x माइनस y बराबर 26 और x 3y y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26/2। 2 से इसको डिवाइड किया, y इक्वल टू 30। y का मान आ गया और y का मान जो है आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखने पर और x बराबर 3y और x बराबर 3 इंटू 13, तो कितना हो गया 39 हो गया। ये आपके दोनों मान आ गए, दोनों संख्याएं आ गई, ये आपका आंसर हो गया। दोनों दो संख्याएं कौन सी थी, x थी, एक x का मान आ गया 39 और दूसरी y कितनी थी 13, ठीक। अब देखो अभी अंतर पूछा तो इन दोनों को घटा लीजिए, 39 में 13 गए तो 26, तो आपका आंसर क्या आ गया 26, ठीक, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें आप, दो संपूरक कोणों का योग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है बेटा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको मानना पड़ेगा, यानी कि दो रैखिक समीकरण बनानी पड़ेंगी। माना दो संपूरक कोण x बे y। अच्छा, प्रथम शर्त बेटे क्या है भाई? दो संपूरक कोणों का योग। प्रथम शर्त, दो संपूरक कोणों का योग, योग भाई योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सिंपल भाई। दूसरी शर्त क्या है भाई? दूसरी शर्त है एक कोण, यानी कि एक बड़ा कोण दो छोटे कोण से y प्लस 18। एक कोण दूसरे कोण से कितना है? 18 अंश है। ये समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो भाई x प्लस वाई बराबर 180। तो अब आपका यहाँ वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। एक और एक 2 वाई, 180 माइनस 18 घटाओ भाई 2, ये कितना बचा? 7। अब ये 7 हो गए, 7 में से एक और जाएगा 6, 1। अब y इज इक्वल टू 162/2, तो 8 2 1 y इज इक्वल टू 81। अब y की वैल्यू जो है आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो भैया आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो भाई x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 81 आई है और ये 18 है, दोनों को जोड़ दिया भाई कितना हो गया? 9 8 99। कितना आ गया भैया? 99 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब दोनों कोण आ गए आपके, ठीक, x और y का मान। अब चाहें तो यहाँ लिख दीजिए आप x इज इक्वल टू 99 अंश और y इज इक्वल टू 81 अंश। ये आपके आंसर कहलाते। इन दोनों क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।